प्रणाम दोस्तों। आज इंसानियत खतरे में है, ये सभी जानते हैं और जानते हुए भी लोग चुप बैठे हैं। मैं आज इसलिए साझा कर रहा हूँ कि पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है। यदि आप एक सिटी में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ सिक्योर है, लेकिन अगर आप यदि रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में रहते हैं, या ग्रामीण एरिया में आपकी पैतृक ज़मीनें हैं, या आपके परिवार का कोई सदस्य रहता है, तो आपकी एक इमेज होनी चाहिए। चाहे आप पूरे भारत में कहीं भी रहें, आपकी एक इमेज होनी चाहिए कि यदि आपके वर्चस्व पे कोई आँच पहुँचाए तो उस पे तुरंत प्रतिक्रिया अपनी देनी चाहिए। और आप चूँकि उन लोगों के भी संपर्क में रहना चाहिए कि वो आपको असिस्ट कर सकें कि आपको कैसे मजबूती दिया जा सके और आपको कैसे न्याय मिल सके। मैं समझता हूँ कि भारत में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, वो ऐसी सिचुएशन झेलते होंगे, बेबस होंगे, लाचार होंगे, तकलीफ़ें होंगी उनके ऊपर, भ्रष्टाचार से पीड़ित होंगे, कहीं से कुछ उनको न्याय की रास्ता नहीं, न्याय के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, उनके साथ अन्याय हो रहा होगा, भूख, लाचारी, बहुत सारी वेदना होगी, तकलीफ़ किससे साझा करेंगे? किसी से नहीं करेंगे। आज दुनिया जानती है कि करप्शन चरम चरम पे है। अगर देखा जाए तो करप्शन जो है चरम पे है। तमाम डेली की अगर आप देखें तो डेली न्यूज़ आ रहा है कि करप्शन में लोग पकड़े जा रहे हैं। क्यों पकड़े जा रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं पकड़े गए? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर सिंगल पिलर हैं, अपने घर में सोर्स ऑफ इनकम है सिंगल पिलर, और आपके ऊपर सब तमाम जिम्मेदारियाँ हैं, और आप मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते हैं, और आपकी पैतृक ज़मीनें जो है गांव में हैं, और गांव में बैकवर्ड या एससी लोग ज़्यादा हैं, या आपकी आपके सहमति लोगों से नहीं मिलती है, आप लोग जिस विचारधारा के हैं लोग उनसे आपका विचार नहीं मिलता है, तो लोग आपका विरोध करेंगे, आपके संपत्ति का हरण करेंगे, आपके इमेज का हरण करेंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई न्याय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पैसे से लाचार हैं। आपको कोई जानता नहीं है, आप कितने तकलीफ़ में हो, कौन किससे साझा करोगे आप? कोई नहीं जानता आपको। आज इंसानियत शर्मसार हो रही है। आपके पास मजबूती नहीं है तो आपको कोई नहीं जानता है, और या तो आप बाहर निकल जाइए और सब कुछ झेलिए, आप मार भी खाइए, पीट भी खाइए, और आप थाने में भी बंद होइए, आप एकदम मतलब निर्लज्ज हो जाइए, तब आपका कुछ हो सकता है, वो भी जब मीडिया चाहेगी तब। वरना आपको ये दुनिया आगे नहीं बढ़ने देगी। क्योंकि आज मैं ये तकलीफ़ झेल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत लोगों को मैंने अप्रोच किया है, क्या मेरा इस लोकतंत्र में हिस्सा नहीं हूँ मैं? इस लोकतंत्र का, मेरे परिवार का या मेरा सदस्यता नहीं है इस लोकतंत्र में? सबका है। क्या मैं टैक्स नहीं भरता हूँ? टैक्स भी पे करता हूँ। लेकिन समस्या ये है कि आपकी कोई सुनवाई नहीं है, चूँकि आपको कोई जानता नहीं है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मैं सोचता हूँ, जो समझता हूँ कि निचले क्लास वाले कैसे जी रहे होंगे, वो कितने तकलीफ़ में होंगे। आज अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार देता है तो आप नहीं चाहेंगे कि आप थाने में जाके एफआईआर रजिस्टर करा सकें, क्योंकि वो मामला न्यायपालिका में चला जाएगा, और न्यायपालिका में वो टाइम लगेगा। हो सकता है आपके नौकरी पे भी खतरा आए, और नौकरी पे खतरा आएगा तो वो कौन झेलेगा? वो जो परिवार की जिम्मेदारी है कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इंसानियत आज ख़त्म हो चुकी है।
आज अगर आप मीडिया वाले यही आपके बारे में कुछ उठाते हैं तो टीआरपी लेने के लिए तमाम लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे इंडिविजुअली हेल्प मांगते हैं तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा खड़ा। ये मैं झेल रहा हूँ, चूँकि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरी पैतृक ज़मीनें हैं। जो लोग, अब चूँकि मेरा परिवार ज़्यादा बड़ा है नहीं और सक्षम है नहीं लोग मेरे परिवार में, और मिडिल क्लास सब लाइफ जी रहे हैं, तो गांव के जो ग्रामीण हैं वो चाहते हैं कि मेरी पैतृक ज़मीनों को यूज़ करें, कैसे दबा के रखें, और न्याय तहसील से हमें कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही, कोई न्याय का मतलब ही नहीं है। आप पैसा लगा नहीं सकते, चूँकि आप तहसील में जाएंगे वकील करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे तो वकील करेंगे, आपको पैसा देना पड़ेगा, और फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे या उनकी परवरिश करेंगे, उनका भविष्य देखेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो आप अपने समय का इंतज़ार करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लोग दुनिया में सिर्फ परेशान करते हैं, आपके व्यक्तित्व को वो आगे बढ़ने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो आपको दबाना चाहते हैं कि आपको कितना से कितना दबा दें, कितना से कितना परेशान कर दें कि आप छोड़ के भाग जाओ। अगर आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, तो समझा जा सकता है जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाएंगे, टिकट काउंटर पे चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन पे चले जाएंगे, अस्पताल पे चले जाएंगे, जब आपको लाइन लगाना पड़ेगा तब आपको पता लगेगा। तहसील में चले जाइए, आपको पता लगेगा। आप हाई कोर्ट में चले जाइए, पैसा पे करते करते पता लग जाएगा आज स्थिति क्या है। इंसानियत नहीं रह गई है, कोई एक दूसरे की भावना नहीं समझने वाला है, हर कोई एक दूसरे को यूज़ करने वाला है। अभी चुनाव आ रहा है, देखिए कैसे यूज़ करते हैं लोग चुनाव के टाइम पे। अरे हम भी तो इसी भारत के हिस्सा हैं, इसी भारत का नागरिक हूँ, इसी भारत के लिए तो संविधान बना है, भारतीय नागरिक के लिए। आखिर क्यों झेला जाए? और जो सक्षम लोग हैं वो सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? या सिर्फ टीआरपी के लिए काम करते हैं? बहुत सारी दैनिक जीवन में समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते, क्योंकि उनके इमेज पे फ़र्क पड़ता है। वो नहीं चाहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग पे आऊँ और मैं अपनी स्टेटमेंट दूँ। ये दैनिक समस्याएं हैं। बिना पैसे का निचले स्तर पे जाइए, बिना पैसों का कोई काम नहीं होगा। तो भारत में रह रहे सक्षम लोगों से मेरी अनुरोध है कि वो उन लोगों के साथ भी जुड़ें जो असक्षम हैं, जो पीड़ा में पड़े हुए हैं, जो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको न्याय दिलाने में अपना अहम भूमिका दीजिए, निभाइए। तमाम समस्याएं आपको मिलेंगी। पैसा तो आदमी हमेशा, इंसान पूरे लाइफ कमाता है और कमा कमा के एक दिन दुनिया छोड़ के चला जाता है, लेकिन इंसानियत बहुत कम लोग कमा पाते हैं। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अग्रसर रहें। अगर आगे बढ़े हुए हैं तो जो पीछे हैं उनको भी चांस दीजिए, उनको उनका हाथ पकड़िए, उनको आगे बढ़ाइए, ताकि उनके साथ हो रहे अन्याय को या उनके पीड़ा को समझिए और उनको न्याय दिलाइए। अपना न्याय दिलाने में हम भूमिका निभाइए। सरकारी प्रोसेस या लोकतंत्र या जो भी है, ये सब आम जनता के लिए ही है, लेकिन आम जनता चूँकि अवेयर नहीं है, उस चीज़ से जानती नहीं है, चीज़ों के बारे में तकलीफ़ में रहती है, इसलिए वो झेलती है। कोई नहीं चाहता। आज लोग दबाव में जीते हैं, आवाज़ नहीं उठने देते लोग दबाव में। और कुछ जो इंसिडेंट्स हैं वो चूँकि उठ जाते हैं तो मीडिया वाले हैं उछाल देते हैं, तो उनको न्याय मिल जाता है तुरंत। लेकिन उसमें भी लोग अपनी टीआरपी बनाने लगते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए समान भाईचारा रखना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, और जो पीछे हैं उनको आगे बढ़ाइए। कम से कम
इतना तो भाईचारे के नाते इतना तो ख्याल रखिए। क्या इंसानियत इतना ख़त्म हो चुकी है? कोई किसी की वेदना नहीं समझने वाला है, कितना तकलीफ़ में झेल रहा है इंसान। हमारी आपकी देन है कि लोग ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं कि उनको सलाखों के पीछे फांसी तक चले जाते हैं, लोग लटक जाते हैं, क्योंकि उनको इतना मजबूर किया जाता है। कितनों ने तो अपनी जान खुद दे रखी है, फांसी लगा के मर गए हैं। उनकी तकलीफ़ को, और बाद में वही फिर सारा प्रोसेस होगा, उनका पोस्टमार्टम होगा, सारी वो बना के रिपोर्ट वगैरह एक फ़ाइल में दफना दिया जाएगा, वो पड़ा रहेगा एज ए रिकॉर्ड कि भैया वो किसी सिक्योरिटी के लिए जो प्रशासन है अपने बचाव के लिए बना के एक फ़ाइल लगा के अपने स्टोर में रख देती है, ताकि हमारे ऊपर कोई बात ना आए। लेकिन रूट को कोई समझने वाला नहीं है कि आम आदमी क्यों इतने तकलीफ़ में है, क्यों इतना पीड़ा में है, क्यों रूट तक जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो शेयर करिए। ये मेरी अंदर की फीलिंग है जो आज मैं आपको साझा कर रहा हूँ, और मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और शायद है कि अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं जो मेरे पीछे लोग रहे हैं वो मैं उनको कंधा से कंधा उनका मिला के चलूँगा, और जो मेरे अग्रज हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो अगर मेरा हाथ थामेंगे, मेरा दामन थामेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मैं पीछे वालों को ज़रूर मैं सहारा बनूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।